ऐसी आवाज लगाओ कि जगन्नाथ जी की शरण में बैठ के होली के रसिया के हम हो ही जाएं। बोलो होली के रसिया की जय। आवाज आ नहीं रही भाई बिल्कुल भी। आज तो ठाकुर जी आ रहे हैं, देखो अब तो हो जाओ, ठीक है ना। ये होली का त्योहार है। होली का मतलब मैं किसी की हो ली। पति के हो लिए, पत्नी के हो लिए, पिताजी के हो लिए, भाई के, पड़ोसी के। अब भगवान के होके देख लो भाई, कुछ मिल जाए तो। सबसे हमारे रिश्ते रहे, सबको देख लिया। कांग्रेस से, कांग्रेस के हम हो लिए, भाजपा के हो लिए, सपा के, बसपा के हो लिए। क्या मिला? बोले कछु नहीं। एक बार भगवान के होके देख लो ना। मीरा जी कहती है मैंने सबके होकर के देखा पर किसी ने मुझे अपनाया नहीं। पर सामरिया की जब हो गई तो वास्तविक मेरा सब कुछ मेरा हो गया। एक बार जो असुर बालकों को प्रहलाद जी ने उपदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। एक श्लोक सुनने, अभी तो रसगुल्ला है, जहां डूब जा वहां डूब ही जाते हो। कथा इतनी है पर 1 बजे तो अपन लाला को लेके आ ही जाएंगे आज। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि मैं अपने कन्हैया को प्रतीक्षा ज्यादा अपन करवाएंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए प्रहलाद जी अपने असुर बालकों से कह रहे हैं कि भैया भजन एक ऐसा है कि जिसको 5 वर्ष से ही करो, बालापन से। कुमार अवस्था 5 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो उसी समय से आप भजन करना भी प्रारंभ कर दो। फिर आपको ज्यादा व्यवधान जीवन में आएगा नहीं। सोचने समझने लगोगे। केवल भोजन नुकसान करेगा, भोजन के साथ भजन भी है। धन तुमको नुकसान करेगा, धन के साथ भजन। दोनों का समावेश। धन चिंता देता है, धन दुख देता है। जिसकी जेब से गया वो परेशान, जिसकी जेब में आया वो रक्षा से चिंतित है। इसलिए इसके साथ में भजन, भजन से धन पचता है, याद रखना। धन आ जाए पर धन को झेलने की ताकत भी तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सोने का घर बन जाए, बस सोने का घर बनवाओगे तो निपट जाओगे, अकेले जा नहीं पाओगे कहीं। ये तो हमारा सोच है कि हमको ये मिल जाए। पर ठाकुर जी जानते हैं ना, छोड़ आ गयो है विद्यालय, कहीं कोई किडनैप ना कर ले। हे भगवान, जमाना बड़ा खराब है। पता चल गया लोगों को इतना है पास में, और जब कुछ नहीं है तो छोड़ा चाहे समुद्र किनारे घूमे, कोई नहीं बोलेगा। बोलो राधे राधे राधे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भाइयों, भगवान का भजन है ना, एक बालापन से करना चाहिए, छोटे से। 5 वर्ष से कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है, बस उसी समय से भजन प्रारंभ कर दो। ये मानव जीवन है ना, ये मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल गया तो टिकना दुर्लभ है इसका। जितने जन्म ले रहे हैं आधे बीमारियों से टपक गए, आधी आयु से पहले ही। आधे बचते हैं, आधों को उसमें से भी आधों को विषय घेर लेते हैं, उसमें से भी आधों को फिर संकट घेर लेते हैं। करते हुए कर नहीं पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। भैया ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। भजन कर लो। बालक बोले प्रहलाद तू ये बताइए सब तुमने सीखा कहां से है? छोटे से ही तू चिंतन करता है, भजन करता है, तूने कहां से सीखा ये? तो बोले भैया हम भैया के पेट में थे, सो इंद्र ने जाना कि कयादू के पेट में मेरा शत्रु हरण करके ले जा रहा था। मैया रो रही थी, इतने में नारद जी आए कि भैया काय को ले जा रहे हो, ये अबला है, स्त्री है, स्त्री हरण महा दुखदाई है,
बोले बाबा इसके पेट में मेरा शत्रु है। बोले शत्रु नहीं, भक्त है, छोड़ दे। अब मैया थोड़ी देर थकी पिटी थी, सो कुटिया में एक जगह बैठ गई। और आपको क्या बताएं भाइयों, नारद जी ने मेरी मैया को बढ़िया कथा सुनाई, वो कथा मैंने सुन ली। क्योंकि इधर में जो बालक होता है ना, वो बालक मैया की शिक्षा को ग्रहण करता है। माता जी टीवी देख रही हैं तो टीवी की बीमारी लग गई, माता जी मोबाइल चलाती हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती हैं तो वो व्हाट्सएप की फेसबुक की बीमारी लग गई। जो देखोगे वो बच्चा सीख लेगा। मैंने वहीं से सीख लिया सब। ओ इसका मतलब तू पढ़ा पढ़ाया पेट का, ये बात अब समझ गए हम। तब ही हम सोचते भैया रे तू इतनो ज्ञानी कहाँ से बन गयो, तू हमारे साथ में रहो, हमारे साथ विद्यालय गयो, पर तू इतनो बढ़िया बढ़िया उपदेश कैसे दे। इसका मतलब ये विद्या तूने पढ़ी नहीं, पढ़ा पढ़ाया आया। अब समझ गए हम बात। और सब बालक कीर्तन करने लगे बड़े भाव से। जो कीर्तन की गूंज गई महल में, नंगी तलवार लेकर के हिरण्यकशिपु आ गया। प्रहलाद पर जो हंकार लगाई, सब तटस्थ हो गए। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने, तेरा भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, एक खंबे में है। बोले बिल्कुल है। एक मुष्टक प्रहार किया, खम्मा फट गया, अंदर से भगवान नृसिंह निकल पड़े। बोलो नृसिंह भगवान की जय। ऐसी महाराज घोर गर्जना भई, गगड़ गड़गड़ान्यो खम्ब फाट्यो चरचरा, निकसो नरनाहर रूप अति भयानो है। और संग्राम हुआ। सायंकालीन की बेला में प्रभु ने इसके हृदय को फाड़ दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। अंत में महाराज क्रोधावेश में बैठे हैं ठाकुर जी, सब वरदानों को निष्क्रिय करके इसका उद्धार किया है। लक्ष्मी जी आई, सबने मनाया। अंत में जाके प्रहलाद को देवताओं ने प्रेरित किया तो प्रहलाद जी चरणों में साष्टांग गिर गए। भगवान को कभी कभी साष्टांग प्रणाम करने से अनंत अनंत गुना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता। प्रियादासी लिख रहे हैं, प्रभु प्रतिमा को जो प्रभु की मूर्ति है ना मंदिर में, उसको शिला समझता है, ये पत्थर है। और गुरु ही जो मानुष नर तन, और जो गुरु को मनुष्य मानता है। और जो चरणोदक को पानी प्रसाद गिने अन्न सम, और जो चरणोदक है ना भगवान का पुजारी देते हैं, उसको पानी मानता है। और प्रसाद गिनय अन्न सम, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है भात, ये अन्न नहीं है, चावल नहीं है, ये साक्षात भगवान का अधरामृत है। हरि भक्तन में वर्ण मंत्र जो गावे गीत है, और हरि भक्तों में वर्ण जाति देखता है, और मंत्रों को जो गीत के समान गाता है। ये 6 पाप हो गए। ये भगवान के रटने से कटते नहीं। सब पाप भगवान के रटने से कटते हैं, पर ये नहीं कटते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी जब आए तो साक्षात भगवान को जान करके चरणों में लेटे। ठाकुर जी दूर बैठे बड़े क्रोध में, आहा। और प्रहलाद जी को चरणों में जब लेटे हुए निहारा और गोविंद ने, तो नेत्रों से आंसू की धार लग पड़ी। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात् कराम्बुजं, कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः।
प्रहलाद जी को चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कृपा के सिंधु गोविंद ने जब निहारा तो करुणा में पलवित हो गए, सजल नेत्र हो गए, आंखें भर गई, नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्रोध था वो शांत हो गया और दौड़ करके प्रहलाद को उठा लिया, हृदय से चिपका लिया। ऐसा दुलार, ऐसा प्यार जैसे नवजात शिशु से गैया स्नेह करती है, ऐसे चिपका लिया। कृपा के सागर करुणा के निधान गोविंद ने प्रहलाद को ऐसा दुलार किया और बार बार क्षंतव्य मंग यदि मैं समय विलंबा, प्रहलाद मुझे क्षमा करना। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा करुणा का सागर दीन बंधु हूं। ये करुणा के सागर होते हैं? वे नन्हे से 5 वर्ष के बालक को अग्नि से जलाया, जल में डुबाया, जहर खिलाया और फिर भी नहीं आया। प्रहलाद जी बोले बस नाथ आगे कुछ ना बोलो, आप कब नहीं आए? पिताजी ने जब सबसे पहले गर्म खंबे से चिपकाने का प्रयत्न किया, उसमें मैं डर गया था। जब मैंने देखा कि एक चींटी खंबे पर चढ़ रही है, मैंने तुरंत विचार किया है तो खंबा गर्म है नहीं, और यदि गर्म है तो मेरे प्रभु चींटी का रूप धारण करके चढ़ रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं प्रहलाद खंबा गर्म है, बार तेरे लिए नहीं है, तू पकड़ ले। जब चींटी नहीं जल रही तो तू कैसे जलेगा? मैंने तुरंत खंबे को जाके पकड़ लिया, नहीं जला मैं। मुझे पर्वत से नीचे गिराया, ऐसे लगा जैसे मेरे माधव आपने मुझे गोदी में फूलों पर ले लिया, जल में मुझे डुबाया, ऑक्सीजन मुझे मिलती रही। हर जगह आप ही ने तो मेरी रक्षा करी ना, आप कहां नहीं थे? इसलिए प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। एक श्लोक में स्तुति देखते हैं। प्रहलाद उवाच ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैः अधुना पिपिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरि ओग्रजाते। हे हरि, मेरे नाथ, मैंने उग्र जाति असुर कुल में जन्म लिया है, पर मुझे तो अभी कुछ मैंने बोला ही नहीं, केवल प्रणाम किया। आप मुझे देख करके मुस्कुराने लगे, शांत हो गए। किस गुण को देख करके? ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े सात्विक मति से युक्त संत जन संस्कृत वाणी में आपकी स्तुति गाते हैं, आप कभी रीझते नहीं, और मुझे किस गुण को देख करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, मैं नहीं जानता। भगवान बोले तुम वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे से, क्या चाहते हो? बोले सरकार, जो भक्ति करके भजन करके कुछ मांगता है वो भक्त नहीं बनिया है, वो भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कि हम बिना दिए रहते नहीं, मांगो ना, क्या चाहते हो? आहा, प्रहलाद जी नन्हे से बालक ने कितना अद्भुत वरदान मांगा। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, प्रहलाद जी बोले दोगे? भगवान ने कहा दूंगा, क्या चाहते हो? यदि राशि समय कामा वरांस्त्वं वरदर सभा कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। हे करुणा के निधान, हे कृपा सिंधु, देना चाहते हो तो केवल इतनी कृपा कर दो। आपने देहधारी मानव के लिए कर्म अनुसार जो दुख दिए वो भोग रहे हैं, मुझे भी दिए आपने, बस केवल इतनी कृपा करो कि उनसे छुटकारा पाने के लिए या कुछ भी पाने के लिए मेरे हृदय में कोई कामना कभी प्रकट न हो। मतलब मेरे हृदय में कोई मांगने की कामना प्रकट ही न हो कि ये मिट जाए, ये मिल जाए। बस दुख यहीं से प्रारंभ होता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान देते देते थक जाते हैं, पर ये मांगते मांगते थकता नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु,
और एक और मेरा निवेदन है सरकार। क्या निवेदन है? मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की है, नरक जाएंगे लोग, वहाँ कहेंगे कौन है? उत्तर देने वाले कहेंगे प्रहलाद का पिता। मैं चाहता हूँ कि पिता के कारण मेरा नाम नरक में न लिया जाए। भगवान गदगद होकर के बोले, वाह माँ चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जो पितृभक्त है, मातृभक्त है, वो मेरा भक्त है। भगवान कहते हैं जो माता पिता गुरु भक्त है वो मेरा भक्त मान उसको। इतना कष्ट देने के बाद भी तुम अपने पिताजी के लिए नरक नहीं भेजना चाह रहे हो, घुमा फिरा करके पिता की मुक्ति चाहते हो। पुत्र तो वही है। सत्य बात तो प्रहलाद यह है, तुम्हारे पिता ने तुमको भले ही कष्ट दिया, पर तुम्हारा पिता न होता तो तुम्हारा जन्म न होता, तुम्हारा जन्म न होता तो मेरा भजन कौन करता? ये सब पिता की देन है, मैया की देन है। माता पिता कैसे भी हों, हिस्सा नहीं दिया लेकिन शरीर तो दिया, और क्या चाहिए? जिससे तुम कमा रहे हो ये माता पिता की देन है, इससे और क्या चाहिए तुम्हारे लिए भाई? जाओ, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेके आता है, 7 पीढ़ियां पिता की, 7 तुम्हारी, 7 मैया की, 21 पीढ़ियां तर गई। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नगा। पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो। और इसके बाद में अंत्येष्टि क्रिया भाई, प्रहलाद जी राजा बन के बैठे हैं। यहाँ 5 अध्याय में कर्म पंचाध्याय है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपाख्यान है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। थोड़ा जोर से बोले श्री राधे।